जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्यामितीय, जिसे आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम छोटे से छोटे लेवल से पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको बताएंगे रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। साथ ही साथ कोण कितने होते हैं, सभी प्रकार के कोण को आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहले हम जान लेते हैं ज्यामितीय किसे कहते हैं। तो देखिए, ज्यामितीय गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाएं, कोण, आकृति और स्थानिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, रेखाएं, जैसे हम कोई रेखा खींचते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आकृति, कोई भी आकृति हो, जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो और वृत्त हो, ऐसे आकृतियां होती हैं। और कोण जो होता है, इसके अंदर कोण होते हैं। ये कोण के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है, एकदम बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे। जो पहला है हमारा बिंदु। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। अब देखिए, बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु ऐसे, जैसे हम एक सिंपल प्लेन पर बिंदु बनाते हैं, तो इन्हीं को बिंदु कहते हैं। अब देखिए, बिंदु की ना मोटाई होती है और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है और ना इसकी कोई लंबाई होती है। तो सिंपल बिंदु ऐसे ही प्लेन पर बनते हैं, तो इन सब को बिंदु कहते हैं। देखिए, अब बिंदु से ही मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए, जो दूसरा है हमारा, दूसरा है देखिए, दूसरा जो है रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। अब देखिए, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा जो है दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे रेखा कहते हैं। जिसे दो बिंदुओं को जोड़कर कोई सीधी रेखा बनाई जाती है, तो उसे रेखा कहते हैं। अब देखिए, अगर एक बिंदु पर देखा जाए तो अनंत बिंदु होते हैं। जैसे कि देखिए, रेखा किसी दो बिंदु को मिलाकर रेखा बनती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा पर जो ये बिंदु होते हैं, ऐसे ही करते करते अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। लेकिन दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। लेकिन अगर कोई रेखा पर पूछ ले कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। तो इसी को रेखा कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा तीसरा है कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। देखिए, कोण किसे कहते हैं। तो कोण जो है, कोण दो रेखाओं के बीच बनने वाला जो खुलापन होता है, उसी को कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये रेखा है। अगर हम एक रेखा इस तरह लें और एक रेखा इस तरह, जो इसके बीच खुलापन है, यानी जो यहाँ पर दोनों रेखाएं जहाँ पर मिली हुई हैं, यहाँ पर जो खुलापन है, इसी को बोलते हैं कोण। तो दो रेखाओं को मिलाकर ही कोण बनाया जाता है। अब देखिए, कोण इस तरह भी बन सकता है, जैसे एक लाइन और फिर इसी पे एक लाइन,
यहाँ पर भी कोण बन सकता है, तो इसी को कोण बोलते हैं। कोण किसी भी तरह बन सकता है, अगर ऐसे बनाया जाए तो ये भी कोण है। तो ऐसे ही बहुत सारे कोण बनाए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कोण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण के प्रकार हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है कोण 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए पांचों प्रकार हम आपको बताएंगे कोण के। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा पहला होता है, पहला बोलते हैं समकोण। समकोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। देखिए समकोण किसे कहते हैं। तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो समकोण जो है 90 डिग्री का होता है। दूसरा जो हमारा है न्यून कोण। न्यून कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण जो हमारा होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। इसे लिखा कैसे जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। देखिए ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का मुंह जिस तरफ खुला रहता है उस तरफ बड़ा होता है, और जिस तरफ इसका चिन्ह बंद रहता है उस तरफ छोटा होता है। तो इस तरफ देखिए इसका मुंह खुला है, यानी 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए जो हमारा तीसरा है अधिक कोण। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण जो हमारा होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, जिसे अधिक कोण कहते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो होता है हमारा अधिक कोण कहलाता है। और चौथा जो है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, संपूर्ण कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं संपूर्ण कोण को इंग्लिश में। देखिए जो संपूर्ण कोण होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण हमारा 180 डिग्री का होता है। अब देखिए जो हमारा पांचवा है, पांचवा हम बताते हैं। पांचवा यहाँ पर लिख देते हैं हम। देखिए जो पांचवा है इसे बोलते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं
इंग्लिश में इसे फुल रोटेशन बोलते हैं। फुल रोटेशन बोलते हैं इसे, जो हमारा होता है 360 डिग्री का। पूर्ण कोण जो हमारा पूर्ण कोण यानी पूरा जो हमारा 360 डिग्री तक का कोण होता है। और देखिए समपूर्ण कोण यानी आधा जो हमारा 180 डिग्री का होता है। तो समपूर्ण कोण जो होता है हमारा 180 डिग्री का होता है, और पूर्ण कोण जो हमारा होता है 360 डिग्री का होता है। अब देखिए हमने कोण के बारे में पढ़ा। कोण 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा समकोण, जिसे बोलते हैं राइट एंगल, जो हमारा 90 डिग्री का होता है। और दूसरा जो है हमारा न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। और तीसरा जो हमारा है अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। और जो हमारा चौथा है समपूर्ण कोण, यानी जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जो हमारा 180 डिग्री का पूरा होता है। और पांचवा जो है हमारा पूर्ण कोण, जो हमारा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुल रोटेशन, जो हमारा 360 डिग्री का होता है। तो इस वीडियो में आप कोण के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था ज्यामितीय का। अब ज्यामितीय का पार्ट 2 में हम आपको त्रिभुज के बारे में पूरा बताएंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।